फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल वेब एकेडमी। आज हम देखेंगे क्लास 12 डिफरेंशिएशन यानी कि अवकलन चैप्टर के सभी फार्मूलों को। देखिए, जो हमारा पहला फार्मूला होता है, जैसे हमारे पास पहला फार्मूला है डिफरेंशिएशन को हम d/dx से दर्शाते हैं x की पावर n। ऐसा हमारे पास कोई आ जाए, जैसे कि हमारे पास कोई वेरिएबल है, उसकी पावर में कोई कांस्टेंट है, तो इसका हम डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे। ये हो जाएगा, हम क्या करेंगे, इस x को लिखेंगे, ये वाला जो n हमारा पावर में है ये x के आगे आ जाएगा, और ये जो लिखा हुआ n इससे हम एक को माइनस कर देंगे, बस इसका हमारा डिफरेंशिएशन हो जाएगा। देखिए, d/dx ऑफ x की पावर n क्या होता है, n x की पावर n-1 होता है हमारा। आगे देखते हैं हम दूसरा हमारे पास फार्मूला क्या है इसका, d/dx ऑफ x, जो हमारा x होता है उसका जब हम x के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो उसका मान क्या होता है, 1 आता है हमारा। आइए देखते हैं इसका मान कितना आता है, 1। तीसरा देखते हैं, तीसरा फार्मूला हमारे पास है, या अगर हम किसी कांस्टेंट नंबर का अवकलन करते हैं, जैसे 1 2 3 ऐसा कोई नंबर हमारे पास आ जाए, या फिर कोई कांस्टेंट नंबर आ जाए हमारे पास, उसका हम अवकलन करते हैं तो हमारा मान क्या आता है, 0 आता है। देखिए, जैसे d/dx ऑफ c फॉर कांस्टेंट हम ले लेते हैं, और किसी भी कांस्टेंट नंबर का हम अवकलन करते हैं तो उसका मान क्या आता है, 0 आता है। ठीक है, ऐसे देखिए, अगर हम d/dx ऑफ a की पावर x करते हैं, देखिए जैसे a की पावर x, जहाँ पर a हमारा क्या है, कांस्टेंट है, x क्या है, वेरिएबल है। देखिए 4 नंबर, d/dx ऑफ a की पावर x, तो क्या हो जाता है, इसका मान होता है a की पावर x को हम लिख देंगे, लॉग लिखेंगे, ये हो जाएगा a बेस e। इसका मान हमारा क्या होता है, d/dx ऑफ a की पावर x होता है a की पावर x लॉग a बेस e होता है। ठीक है, अगला हमारे पास फार्मूला है 5 नंबर, d/dx ऑफ रूट x, इसका मान क्या होता है, d/dx ऑफ रूट x, इसका मान होता है, इसमें क्या होता है, ये रूट x क्या हो जाता है हमारा, 1/√x हो जाता है, ये हो जाता है 1/√x। ठीक है, ये जो हमारा रूट x है इसके आगे नीचे क्या लग जाता है, 2, तो इसका मान क्या हो जाएगा, d/dx ऑफ रूट x का मान क्या हो जाएगा, 1/2√x हो जाता है, 2√x हो जाता है। आगे 6 नंबर जो हमारे पास क्वेश्चन है, 6 नंबर हमारा फार्मूला क्या होता है। अब जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं उनका हम डिफरेंशिएशन देखेंगे, उससे पहले हम दूसरा देखते हैं। उससे पहले देखिए, उसके पहले हमारे पास एक और है फार्मूला, जैसे d/dx ऑफ कोई कांस्टेंट नंबर है, उसके पहले क्या आ जाए, f ऑफ x आ जाए, जैसे कोई फंक्शन आ जाए। ठीक है, f ऑफ x मतलब कोई फंक्शन आ जाए, तो इस कांस्टेंट नंबर को हम बाहर कर लेते हैं, और ये जो फंक्शन होता है हमारे पास उसका हम डिफरेंशिएशन कर देते हैं। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। आगे अब हम क्या करेंगे, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डिफरेंशिएशन देखेंगे, कैसे देखते हैं। 6 नंबर तक हम बता चुके हैं, 7 नंबर हमारे पास क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पहले हमारे कौन कौन से होते हैं, साइन होता है, कॉस होता है, टेन होता है, कॉट होता है, सेक होता है और कॉसेक होता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x का क्या होता है। तो d/dx ऑफ साइन x क्या होगा हमारे पास, साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, साइन x का उल्टा कॉस x होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x क्या होता है, कॉस x होता है। आगे 8 नंबर देखते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ d/dx ऑफ cos x क्या होता है, cos x, sin x का अगर डिफरेंशिएशन cos x था तो cos x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, sin x हो जाएगा, क्या हो जाएगा, sin x। लेकिन हम cos x का जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो sin x के आगे माइनस लगा देंगे। देखिए, डिफरेंशिएशन ऑफ मतलब d/dx ऑफ sin x क्या होता है, cos x होता है, और d/dx ऑफ cos x क्या होता है, माइनस का sin x होता है। ठीक है, इसी तरह से 9 नंबर देखते हैं, d/dx ऑफ tan x क्या होता है, sec स्क्वायर x होता है, d/dx ऑफ tan x क्या होता है, sec स्क्वायर x होता है। आगे ये जो d/dx ऑफ tan x का हमने कर लिया, अब हम किसका करेंगे,
tan के बाद हमारा आता है cot x, तो डिफरेंशिएशन ऑफ cot x मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ cot x क्या होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ tan x का होता था sec स्क्वायर x, तो डी बाई डी एक्स ऑफ cot x का क्या होगा cosec स्क्वायर x, क्या होगा cosec स्क्वायर x, लेकिन इसके पहले हम क्या लगाएंगे माइनस लगाएंगे, क्या लगाएंगे माइनस को माइनस लगाएंगे, तो हो जाएगा माइनस का cosec स्क्वायर x, तो डी बाई डी एक्स ऑफ tan x था sec स्क्वायर x और डी बाई डी एक्स ऑफ cot x क्या होगा माइनस का cosec स्क्वायर x। इसी तरह से 11 नंबर करते हैं हम, साइन हो गया, कॉस हो गया, टेन हो गया, कॉट हो गया, आपका किसका करेंगे सेक का करेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे कितना आएगा, सेक एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, सेक एक्स लिख देंगे पहले तो हम, उसके बाद क्या लिख देंगे इंटू टेन एक्स, ठीक है, डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स क्या होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है, ठीक है, डी बाई डी एक्स ऑफ 12 नंबर लिखेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉसेक एक्स क्या होगा हमारा, कॉसेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स होगा, क्या होगा कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, लेकिन माइनस का होगा, ठीक है। तो देखिए जितने भी साइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन थे उनका डिफरेंशिएशन हमने लिख दिया है, देखिए डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स होगा माइनस का साइन एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स होगा सेक स्क्वायर एक्स और डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स होगा माइनस का कॉसेक स्क्वायर एक्स। उसी तरह से डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स क्या होगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स और डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स क्या होगा माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स होगा, ठीक है। आगे हम सॉल्व करते हैं, कुछ जो हमारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के हमारे होते हैं उनका भी अवकलन देखेंगे, कैसे देखिए कुछ हमारे पास इनवर्स होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जैसे साइन है साइन एक्स है, इसका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होगा साइन इनवर्स एक्स होगा, उसी तरह का कॉस का होता है कॉस इनवर्स एक्स, उसी तरह टैन इनवर्स एक्स और कॉट इनवर्स एक्स, इसी तरह से बाकी सभी 6 होते हैं। देखिए करते हैं कितने हुए हैं 12, आगे करते हैं 13, ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स, तो साइन इनवर्स एक्स का हमारा अवकलन क्या होता है डिफरेंशिएशन होता है 1 अपान क्या होता है 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, ठीक है। डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स क्या होता है 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। इसी तरह से हम क्या करेंगे कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन देखेंगे, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है ये सेम ही होता है, इसका भी क्या होता है 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, लेकिन थोड़ा सा इसमें चेंज क्या है कि ये पॉजिटिव होता है ये क्या होता है निगेटिव, ठीक है, ये माइनस का होता है। देखिए डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स क्या है 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, उसी तरह से डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स क्या होता है माइनस का 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। दोनों में थोड़ा सा अंतर है, अंतर इतना है कि यहाँ प्लस होता है और यहाँ माइनस होता है। इसी तरह से हम 13 नंबर देखते हैं, साइन हो गया कॉस हो गया, आप लिखेंगे टेन इनवर्स एक्स, क्या लिखेंगे टेन इनवर्स एक्स, तो डी बाई डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स क्या होता है डी बाई डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स क्या होता है 12 हो गया था 13, यहाँ पर होगा 14, यहाँ क्या होता है 15 होगा। आगे हम देखते हैं 16 नंबर, 15 पहले देख लेते हैं, तो डी बाई डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स क्या होगा 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। आगे इसी तरह से डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट इनवर्स एक्स क्या होता है ये होता है 1 अपान, ये सेम ही होता है ये भी होता है सेम, ये होता है 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, लेकिन दोनों में थोड़ा डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है कि ये वाला प्लस का ये वाला माइनस का होता है, ठीक है। तो डी बाई डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स होता है 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, और डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट इनवर्स एक्स होता है माइनस का 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, इसमें प्लस था इसमें माइनस होता है, ठीक है। आगे हम देखेंगे, यहाँ पर लगा देते हैं माइनस थोड़ा अच्छे से। आगे 17 नंबर डी बाई डी एक्स ऑफ सेक इनवर्स एक्स, ठीक है, इसका होता है डिफरेंशिएशन 1 अपान एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस का
1। ठीक है, क्या होता है डी बाई डी एक्स ऑफ सेक इनवर्स एक्स होता है 1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस का 1 होता है। उसी तरह से 18 नंबर देखते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉसेक इनवर्स एक्स। इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है? इसका डिफरेंशिएशन होता है सेम ही होता है इसी की तरह, ये होता है 1 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 और बाहर एक एक्स होता है। ठीक है, दोनों में अंतर क्या है? जैसा कि सब में था उसी तरह इसमें भी है, इसमें भी क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा आगे। ठीक है, देखिए कैसे डी बाई डी एक्स ऑफ सेक इनवर्स एक्स क्या होता है 1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 और उसी तरह से डी बाई डी एक्स ऑफ कॉसेक इनवर्स एक्स होगा माइनस का 1 अंडर रूट एक्स को माइनस का 1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस का 1 होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम आगे और बता सकें। फ्रेंड्स, आगे हम देखेंगे इसमें हमारे कुछ रूल होते हैं डिफरेंशिएशन करने के, उनको देख लेते हैं। ठीक है, रूल नंबर 1 क्या है हमारे पास? रूल नंबर 1 ये हमारे पास ये है कि अगर हमें किन्हीं दो फंक्शन के ऐड का जोड़ का अगर किन्हीं दो फंक्शन के जोड़ का हमें क्या करना है? डिफरेंशिएशन करना है। तो कैसे करेंगे आइए देखते हैं। जैसे कि हमें दे दिया जाए डिफरेंशिएशन ऑफ मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स। ऐसे हमारे पास कोई दो फंक्शन है, पहला एक कोई हमारे पास फंक्शन होगा, उसके बाद हमारे पास कोई दूसरा फंक्शन आ जाए। ठीक है, तो इसका हम डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे आइए देखते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास पहला फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन अलग करेंगे और जो हमारे पास दूसरा फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन अलग करेंगे। ठीक है, इसी तरह हमें कितने भी फंक्शन दे दिए जाएं उन अगर ऐड में दिए हुए सबका हम अलग अलग डिफरेंशिएशन करेंगे। आइए देखते हैं। जैसे डिफरेंशिएशन पहला फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, तो हम क्या करेंगे एफ ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे, प्लस लगाएंगे और डिफरेंशिएशन ऑफ जी ऑफ एक्स कर देंगे। ठीक है, देखिए आप समझ सकते हैं कि अगर हमें कोई दो फंक्शन दे दिए गए हैं, पहला फंक्शन हमने एफ ऑफ एक्स माना है, दूसरा फंक्शन हमने माना है जी ऑफ एक्स। ठीक है, उसका हमें डिफरेंशिएशन अगर करना है तो एफ ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन हमने अलग कर दिया है, बीच में प्लस था हमने प्लस लगा दिया है, उसके बाद दूसरा हमारे पास फंक्शन था जी ऑफ एक्स, उसके बाद हमने उसका कर दिया डिफरेंशिएशन। आइए इसका हम एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल क्या होगा, जैसे अगर हमें दे दिया जाए कोई फंक्शन ऐसे कि दे दिया जाए डिफरेंशिएशन कीजिए, जैसे दे दिया जाए y इक्वल टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स दे दिया जाए अगर, तो हम इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे? पहला फंक्शन हमारा साइन एक्स है, यहाँ पर प्लस दे दिया जाए, पहला हमारा जो फंक्शन है साइन एक्स है, दूसरा क्या है कॉस एक्स। हम मान सकते हैं कि साइन एक्स हमारा एफ ऑफ एक्स है, कॉस एक्स हमारा क्या है जी ऑफ एक्स। तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे आइए देखते हैं। डी बाई वाई लिखा हुआ है, वाई मतलब तो वाई का डिफरेंशिएशन क्या होगा डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, इक्वल लगाएंगे। पहले क्या किया हमने, पहले वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन किया तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स लिख देंगे, हम क्या लिख देंगे साइन एक्स, प्लस लगाएंगे। उसके बाद हमने क्या किया था दूसरे वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन किया था, तो डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स लिख देंगे हम। ठीक है, अब देखिए हमने अभी फार्मूले में लिखाया था कि डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होता है कॉस एक्स होता है, क्या होता है कॉस एक्स, और डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स क्या होता है माइनस का साइन एक्स होता है। तो यहाँ पर प्लस लगाएंगे, ये हो जाएगा माइनस का साइन एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये हो जाएगा कॉस एक्स, ये वाला माइनस वाला प्लस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा साइन एक्स। तो हमारा जो डी इसका डिफरेंशिएशन निकला है डी वाई बाई डी एक्स क्या निकला है कॉस एक्स माइनस का साइन एक्स। इसी तरह से हम क्या करेंगे कि जो हमारे घटाव वाले होते हैं फंक्शन उनको भी देखेंगे, माइनस वाले फंक्शन को भी डिफरेंशिएशन देखेंगे। आइए देखते हैं। जैसे हमें कोई दे दिया जाए, दूसरा रूल है हमारे पास, यहाँ लिखते हैं रूल नंबर 2। आइए देखते हैं हमारे पास क्या है। तो रूल नंबर 2 हमारे पास है कि अगर हमें कोई फंक्शन दे दिया जाए, जैसे दे दिया जाए दो फंक्शन एफ ऑफ एक्स माइनस का जी ऑफ एक्स,
पहला फंक्शन हमारे पास एफ ऑफ एक्स, दूसरा क्या है जी ऑफ एक्स। अगर हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है तो हम सेम इसी रूल का यूज करेंगे। देखिए कैसे करेंगे, सेम इसी रूल का यूज करेंगे। थोड़ा बड़ा लिख देते हैं, ऑफ एक्स माइनस का जी ऑफ एक्स, ठीक है। क्या कैसे करेंगे इसको, पहले हम पहले वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे, माइनस लगाएंगे, दूसरे वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे। कैसे, देखिए डी बाई डी एक्स ऑफ ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स माइनस हो जाएगा ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ जी ऑफ एक्स हो जाएगा, ठीक है। आइए इसका एग्जांपल लिखते हैं। यही कॉस एक्स माइनस का साइन ले लेते हैं, ठीक है। एग्जांपल ले लेते हैं हम यहाँ से। चलिए देखिए, अगर हमें दे दिया जाए कोई फंक्शन y इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस का कॉस एक्स दे दिया गया और हमें इसका क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। कैसे करेंगे, तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, y का डिफरेंशिएशन क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, इक्वल लगाएंगे। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन अब हम करेंगे तो ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स हो जाएगा, माइनस लगा है जैसे कि हमने उसमें बताया फार्मूले में, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स करेंगे, ठीक है, कॉस एक्स करेंगे। तो डी हमने बताया अभी फार्मूले में कि डी बाई डी एक्स ऑफ मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स क्या होता है, कॉस एक्स होता है। उसी तरह से माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स क्या होता है, माइनस का साइन एक्स होता है। क्या होता है, माइनस का साइन एक्स होता है। आगे ये हो जाएगा कॉस एक्स, ये वाला माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, प्लस का साइन एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा ये क्या निकला, डी वाई बाई डी एक्स निकला। अभी हमारे पास दो रूल और हैं, आप इनको नोट कर लीजिए, इसकी सॉल्व ले लीजिए इसका, उसके बाद हम आगे के और बताते हैं। अब हम देखेंगे रूल नंबर 3। तो रूल नंबर 3 हमारा क्या है, आइए देखते हैं। ये हमारा रूल नंबर 3, तो ये देखते हैं रूल नंबर हमारा 3 क्या है कि अगर कोई दो फंक्शन हमें मल्टीप्लिकेशन में दिए गए हैं, ठीक है, तो उसका हम कैसे करेंगे डिफरेंशिएशन, आइए देखते हैं। जैसे हमें कोई दो फंक्शन दिए गए हैं डी बाई डी एक्स ऑफ, पहला है फंक्शन हमारे पास एफ ऑफ एक्स, दूसरा है जी ऑफ एक्स। इनका हमें क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। बीच में डॉट लगा है, इसका मतलब इन दोनों के बीच में क्या है, मल्टीप्लाई है, ठीक है। दोनों के बीच में क्या है, मल्टीप्लाई। आइए देखते हैं आगे। तो हमें एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन कैसे करना है, ठीक है, इसका हम तरीका बताते हैं आपको। देखिए पहले हम क्या करेंगे, जो हमारा पहला टर्म है और दूसरा टर्म है, दो फंक्शन है ना। पहले वाले फंक्शन को हम रोक लेंगे, हमने रोक लिया पहले वाले फंक्शन को अपनी, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, दूसरे वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे। ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ, दूसरा फंक्शन हमारे पास क्या था, जी ऑफ एक्स है। आगे प्लस लगाएंगे। अब क्या करेंगे, दूसरे वाले फंक्शन को रोक लेंगे, रोक लिया। अब क्या करेंगे, पहले वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे। ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। इसमें हमने आपको याद करने का तरीका बता दिया, कैसे याद करना है कि अगर कोई दो फंक्शन हमें डिफरेंशिएशन में मतलब मल्टीप्लाई में दिए गए हैं, उनका हमें डिफरेंशिएशन करना है तो कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे, पहले करेंगे जो पहला वाला फंक्शन है उसको हम यहाँ पर रोक लेंगे, उसके बाद दूसरे वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर देंगे, उसके बाद प्लस लगाएंगे, उसके बाद जो हमारा दूसरा वाला फंक्शन है उसको यहाँ पर लिख लेंगे, उसके बाद पहले वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर देंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। आइए देखते हैं, इसका एक एग्जांपल लेते हैं हम। इसका एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कोई हमें दिया गया फंक्शन y इज इक्वल टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ठीक है। ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में है। अब इनका हमें डिफरेंशिएशन करना है, कैसे करेंगे, हमने अभी रूल बताया है। पहला फंक्शन ये है हमारे पास, दूसरा क्या है, ये। देखिए पहले फंक्शन को हम पहले रोक लेंगे, क्या क्या था यहाँ, एफ ऑफ एक्स को रोका था, तो इसको यहाँ पर क्या करेंगे, पहले फंक्शन को रोक लेंगे, रोक लिया हमने, यहाँ पर लिख देते हैं डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। तो पहले फंक्शन को हमने रोका, अब किसका डिफरेंशिएशन करेंगे, दूसरे वाले फंक्शन को। ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स हो जाएगा। अब आगे क्या करेंगे, दूसरे प्लस लगाएंगे, क्या करेंगे, प्लस लगाएंगे, उसके बाद दूसरे वाले फंक्शन को रोकेंगे, ये हो जाएगा कॉस एक्स। अब क्या करेंगे, पहले वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे। पहले वाला फंक्शन क्या है हमारे पास, साइन एक्स है, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन
एक्स। देखिए कैसे किया हमने क्या किया, दो फंक्शन में दे गए थे, पहला साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ठीक है। पहला हमने मान लिया साइन एक्स, दूसरा मान लिया कॉस एक्स। हमने क्या किया, साइन एक्स को लिखा, दूसरे वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन किया मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स लिख दिया, प्लस लगाया, फार्मूला में प्लस था हमारा। उसके बाद क्या किया हमने, कॉस एक्स लिखा, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स लिख दिया। मतलब क्या किया हमने, पहले फंक्शन को रोका, दूसरे वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन किया, प्लस लगाया, दूसरे वाले फंक्शन को रोका, पहले वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन किया। ये केवल इसमें ये किया जाता है जिसमें जब दो फंक्शन मल्टीप्लाई में हो तभी किया जाता है, ठीक है। आइए देखते हैं आगे इसको सॉल्व कैसे करेंगे। यहाँ पर हो जाएगा साइन एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, हमने अभी लिखाया है, क्या होता है माइनस का साइन एक्स होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का साइन एक्स, प्लस लगाएंगे, कॉस एक्स है, कॉस एक्स को लिख देंगे, और डिफरेंशिएशन साइन एक्स क्या होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स होता है कॉस एक्स होता है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे हम कॉस एक्स लिख देंगे। आगे देखते हैं इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे साइन एक्स माइनस का साइन एक्स, माइनस साइन एक्स प्लस का साइन एक्स मल्टीप्लाई करके हो जाएगा माइनस का, उसके बाद साइन एक्स क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, प्लस लग जाएगा, कॉस एक्स क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स आगे लिख देंगे, देखने में थोड़ा अच्छा लगेगा। इस माइनस का साइन स्क्वायर एक्स को उस तरफ लिख देंगे, साइन स्क्वायर एक्स, ये होगा डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया, ये हमारा ये रहा। ठीक है, अब आगे हम अगला रूल देखेंगे, हमारा ये आंसर हो गया। इसको हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, हमारा होता है कॉस 2x। हम डायरेक्ट वो भी लिख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस 2x, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं करेंगे, हम यहीं पर लिखते हैं, आपको लिखना होगा तो लिख लीजिएगा आगे। अच्छा आप इसको नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे हम बताते हैं। आगे हम देखेंगे रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 में क्या होता है कि अगर कोई दो फंक्शन हमें डिवाइड में दे दिए जाए तब उनका हम डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। जैसे हमें कोई फंक्शन दे दिया गया है, जैसे पहला फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, दूसरा क्या है जी ऑफ एक्स, उसका हमें डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। इसमें हम कैसे करते हैं कि जो हमारा हर होता है नीचे वाला होता है, ऊपर वाला क्या होता है अंश होता है। सबसे पहले क्या करेंगे, इस जो हर है हमारा उसको हम लिखेंगे, ये हो जाएगा जी ऑफ एक्स, जो अंश है उसका डिफरेंशिएशन करेंगे, ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स, माइनस लगाएंगे, जो हमारे पास अंश है उसको लिखेंगे, लिख दिया हमने। अब क्या करेंगे, जो हमारे पास हर है उसका डिफरेंशिएशन कर देंगे एक्स ऑफ जी ऑफ एक्स, ठीक है। अब क्या करेंगे लास्ट में जो हमारे पास हर है उसका स्क्वायर कर देंगे। हर क्या है जी ऑफ एक्स का स्क्वायर कर देंगे। आइए देखते हैं कैसे किया हमने। हमें कोई दो फंक्शन दे दिया गया है, पहला एफ ऑफ एक्स है, दूसरा क्या है जी ऑफ एक्स है, ठीक है। उसका हम डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, जो हमारा हर था उसको हम लिख देंगे, जो हमारा अंश है उसका हम डिफरेंशिएशन कर देंगे, माइनस लगाएंगे, जो हमारे पास अंश है उसको लिखेंगे, और जो हमारे पास हर है उसका डिफरेंशिएशन कर देंगे। उसके बाद जो अपान में लिखा है जो हर है उसका होल स्क्वायर करेंगे, ठीक है। मतलब एक बार अंश का करेंगे, एक बार हर को रोकेंगे, अंश का करेंगे, माइनस लगाएंगे, फिर अंश को रोकेंगे, हर का करेंगे, उसके बाद जो हर है उसका अपान लगाकर होल स्क्वायर कर देंगे। आइए एग्जांपल देखते हैं इसका। एग्जांपल क्या लेते हैं हम, जैसे हमें कोई तो फंक्शन दे दिए गए हैं y इज इक्वल टू साइन एक्स अपान कॉस एक्स दे दिया गया है। अब हमें क्या करना है, इसका डिफरेंशिएशन करना है। क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। कैसे करेंगे आइए देखते हैं। तो इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे हम डी वाई बाई डी एक्स हमने लिख दिया। अब क्या करेंगे, हमने क्या कहता, पहले हर को लिखेंगे, हर क्या है कॉस एक्स है, डी बाई डी एक्स लिखेंगे, अंश का अवकलन करेंगे, ठीक है। जैसे इसमें क्या था एफ ऑफ एक्स का अंश था, तो इसमें कॉस एक्स साइन एक्स अंश है, साइन एक्स का कर दिया हमने डिफरेंशिएशन। आगे माइनस लगा है बीच में, लगाएंगे, जो हमारे पास अंश है उसको लिखेंगे एक बार, और जो हमारे पास हर है
उसका हम डिफ्रेंसिएशन कर देंगे cos x, ठीक है। अपान करेंगे, लाइन खींचेंगे, हम, ठीक है। जब लाइन खींचेंगे उसके बाद क्या करना है, हमारे पास जो हर है उसका होल स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो हर क्या हमारे पास, हर है cos x का होल स्क्वायर, cos x का क्या करना है, स्क्वायर करना है। देखिए अगर स्क्वायर वहाँ पर लगा हुआ है तो उस स्क्वायर को हम यहाँ पर cos पर डायरेक्ट लगा सकते हैं, ठीक है। आपको समझ में आया होगा। आगे लिखते हैं, cos x है हमारे पास, cos x को लिखेंगे। आगे जो हमारा sin x है, sin x का डिफरेंशिएशन हमने बताया अभी क्या होता है, cos x होता है। क्या होता है, cos x होता है। बीच में क्या है, माइनस है। यहाँ पर sin x है, sin x लिखेंगे, और डी बाई डी एक्स ऑफ cos x क्या होता है, माइनस का sin x होता है, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे माइनस का इंटू में माइनस का sin x हो गया हमारा। आगे बीच में क्या है, अपान लगाएंगे, क्या लगाएंगे, अपान लगाएंगे। नीचे क्या लिखा है, cos स्क्वायर x, ठीक है। आइए देखते हैं आगे, यहाँ पर सॉल्व करते हैं आगे, है ना। तो लिखते हैं, ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू cos x क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर एक्स, माइनस लगा देंगे, ये वाला माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और sin x क्या हो जाएगा, sin स्क्वायर x हो जाएगा। अपान लगाएंगे, cos स्क्वायर x लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, cos स्क्वायर x, यहाँ पर लिख देंगे cos स्क्वायर x, ठीक है। हम जानते हैं cos स्क्वायर x sin स्क्वायर x क्या होता है, इसका मान होता है 1, क्या होता है, मान होता है 1। तो हम क्या लिख देंगे, यहाँ पर 1 लिख देंगे, अपान में cos स्क्वायर x लिख देंगे, ठीक है। इक्वल लगाएंगे, तो 1 अपान cos थीटा क्या होता है, 1 अपान cos थीटा होता है sec थीटा। तो 1 अपान cos स्क्वायर थीटा क्या होगा, sec स्क्वायर थीटा। तो थीटा की जगह पर x है, उसको लिख दिया हमने। तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आई हमारे पास, sec स्क्वायर x, ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। अच्छा, इसको हम किसी एक तरीका और है जिसे हम याद कर सकते हैं। इसको हम इधर लिखे दे रहे हैं, जैसे आपको आसान होगा याद करने में। यहाँ पर देखिए, हम यहाँ पर लिख देते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ, ऊपर अंश है, नीचे क्या है, हर है। तो इसको कैसे याद करेंगे, इसका हमने दूसरा तरीका बता दे रहे हैं आपको। देखिए हमने क्या बताया, हर को लिखेंगे, अंश का अवकलन करेंगे, माइनस लगाएंगे, अंश को लिखेंगे, हर का अवकलन करेंगे, ठीक है। अपान लगाएंगे, और क्या बताया हमने लास्ट में कि हर का स्क्वायर कर देंगे। देखिए अगर आपको इस तरीके से नहीं याद हो रहा है तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, आपको आसान होगा याद करने में, ठीक है। अब सो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।